सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवसेना हिंदुस्तान की स्थापना 30 मार्च 2003 को पंजाब की धरती पर जालंधर शहर, जो ऐतिहासिक जालंधर शहर है, उसमें स्थापना की गई। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर के पहली बार किसी मुखर राजनीतिक आवाज ने अपनी आजाद हस्ती कायम की। उसका नाम था शिवसेना हिंदुस्तान। शिवसेना हिंदुस्तान की स्थापना का अर्थ यही था कि शिवसेना किसी जाति विशेष से, किसी प्रांत विशेष से नहीं होकर के समूचे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाली संगठन होगी। और इसी सोच को लेकर हम बाला साहब ठाकरे से अलग हुए कि मी मराठी, मी मुंबई के नारे से अलग होकर के हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सके, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ सकें। तो इसीलिए मैंने खुद 30 मार्च 2003 को पंजाब के सबसे मशहूर शहर जालंधर में हमने शिवसेना हिंदुस्तान की स्थापना की कि हिंदू समाज के ऊपर कहीं भी कष्ट आए, कहीं भी कोई उसके अधिकारों पर कुठाराघात हो, तो शिवसेना हिंदुस्तान समस्त हिंदुस्तान में और विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर सके। आज 22 वर्षों में हमने जो सफर राजनीति का तय किया है, हिंदुत्व की राजनीति की है, मुखर होकर के की है, उसमें हम शान से कह सकते हैं कि जहां भी हिंदुत्व की बात आई, हमने मजबूती से अपनी आवाज उठाई है। इसी कारण आज शिवसेना हिंदुस्तान देश के 18 प्रदेशों में कार्य कर रही है, मजबूती से काम कर रही है। और जैसा आप जानते हैं कि 30 मार्च 2025 दिन रविवार को शिवसेना हिंदुस्तान अपने 22 साल यानी 22वीं सालगिरह मनाने जा रही है। शिवसेना हिंदुस्तान के समस्त कार्यकर्ताओं, नेताओं को मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने 22 साल के इस सफर में, राजनीतिक सफर में भगवा झंडा पकड़ करके शिवसेना हिंदुस्तान के बैनर तले, जिसकी राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना, जो भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल है, जिसके बैनर पे हमने अनेकों चुनाव लड़े और अपने राजनीतिक दुश्मनों को राजनीतिक पाठ पढ़ाने का हमने काम किया। उसके लिए आप सबको बहुत बधाई कि आप 22वां स्थापना दिवस पूरे देश में मना रहे हैं। और मैं आपके संगठन का प्रमुख दास होने के नाते, संगठन की प्रमुख की जिम्मेवारी होने के नाते मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरे देश में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े हिंदू योद्धा प्रोधा कर रहे हैं, उसकी अलख जगाने वाली एकमात्र संगठन था शिवसेना हिंदुस्तान, जो अपने जेबों पे भगवा पट्टी लगा करके और नमस्कार की जगह टेलीफोन की कॉल पे जय हिंदू राष्ट्र कहने की परंपरा डाली। वो शिवसेना हिंदुस्तान थी, शिवसेना हिंदुस्तान का कार्यकर्ता था। आज आपके अलग की धूम पूरे देश में, विदेश में है। हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है। और हमने अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट की बात की। आज देश भर के हिंदू समाज में इसकी बात जा रही है। हिंदू समाज में ये बात घर घर कर जा रही है कि हमारे देवस्थान, हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ स्थान हिंदू समाज को मिलने चाहिए। जो शिवसेना हिंदुस्तान की कल्पना थी, मांग थी कि अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट बनाया जाए, उस मांग को आज हिंदू के जनमानस में गाया और समझा जा रहा है। इसी प्रकार पंजाब में आज 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं की बात केवल शिवसेना हिंदुस्तान ने शुरू में उठाई। आज हिंदू का कोई संगठन ऐसा पंजाब में नहीं है जो 35,000 हिंदुओं को न्याय दिलाने की बात ना कर रहा हो, 35,000 हिंदुओं के आंसू पहुंचने की बात ना कर रहा हो। केवल भाजपा ने इसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस की है, बाकी सभी हिंदू संगठनों ने इसे खुले मन से स्वीकार किया है। और ये बहस का विषय का चर्चा का विषय है। तो मैं एक बार फिर से इस शिवसेना हिंदुस्तान के 22 वर्ष के लंबे राजनीतिक सफर में जो साथी हमारे साथ जुड़े रहे या कुछ समय के बाद विदा हो गए, जो आज भी शिवसेना हिंदुस्तान के बैनर के नीचे जुड़े हुए हैं, मैं तमाम उन साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम सब मिल करके कल 30 मार्च 2025 को शिवसेना हिंदुस्तान का
जय हिंदू राष्ट्र।